समाप्त होने जा रहे हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा रूल में है यदि सब्जेक्ट के बाद विल शैल हैव हो और हैव टू या हो तो हम उसमें विल हैव टू बी और शैल हैव टू बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट बाय ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे ये वाक्य है ही विल हैव टू कुक द फूड, तो अब ये किससे बनेगा? द फूड से। द फूड विल हैव टू बी कुक्ड बाई, ये हमारा सब्जेक्ट ही है, ये यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो पूरा वाक्य बना द फूड विल हैव टू बी कुक्ड बाई हिम। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बाद हैड टू दिया हो तो उसे हैड टू बी में बदल दो। वर्ब की फर्स्ट की जगह थर्ड फॉर्म होगी कॉम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे दे हैड टू ओपन द डोर, तो अब क्या होगा? द डोर हैड टू बी ओपन्ड बाई देम। नेक्स्ट रूल सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर टू है तो इज एम आर टू बी थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। तो देखो यू आर टू राइट ए लेटर, तो क्या बनेगा? ए लेटर इज टू बी रिटन बाई यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड दिया हो, वॉज टू या वर टू, तो क्या करेंगे? वॉज टू बी या वर टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट टाइम। जैसे वाक्य आपका दे वर टू कॉल हिम, तो हिम का क्या होगा? ही वॉज टू बी कॉल्ड बाई देम। अब यहाँ से जो नियम है उनमें बाई का प्रयोग नहीं होगा, बाई की जगह दूसरी प्रोनाउन का प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। सॉरी, जैसे नो और ऑब्लाइज। ऑब्लाइज माने क्या होता है? कृतज्ञ होना। इन दोनों क्रियाओं के साथ में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये है आई न्यू हिम वेल, ये वाला जो वाक्य है न्यू वर्ब वाला, ये आपके एग्जाम में और कंपटीशन में बहुत आता है क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो देखिए अब हिम का होगा ही, पास्ट टेंस में है तो ही वॉज नॉन वेल टू बी, यहाँ बाई मी ना लगकर टू मी का प्रयोग होगा। अब कंटेन, कंसिस्ट और इंटरेस्ट, अगर ये तीनों दिए हैं तो इनके साथ में इन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे दिस बोतल कंटेन्स मिल्क, तो क्या बनेगा? मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बोतल। अब देखो अगला है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, शॉक्ड स्तब्ध होना, एनॉयड नाराज होना, अलार्म सावधान होना। इनके साथ में एड प्लस ऑब्जेक्ट। आई सरप्राइज हिम, तो इसका क्या होगा? ही वॉज सरप्राइज एट मी। अब हमने ये आपको चौपाई दी है प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर का। तो इस चौपाई का प्रयोग आप परीक्षा भवन में प्रवेश करने से पहले करेंगे, इसे पढ़ेंगे और इससे आपका कंसंट्रेशन होगा। परीक्षा भवन में जब भी जाएं इसे मानसिक रूप से पढ़ना है, बोल बोलकर नहीं। अब आप इन्हें बताइए यू विल हैव टू ऑर्डर देम, तो देम का क्या होगा बच्चों? शाबाश। नेक्स्ट अब लड़कियां बताएंगी, पीछे शांत हो जाओ। दे हैव टू प्रपोज हर, तो अब लड़कियां बताएं हर का क्या होगा? बताओ, बोल तो शी हैज टू फिर प्रपोज, शी हैज टू बी प्रपोज बाय देम। अब देखो आई सॉफ्ट इट, तो इसका क्या बनेगा? इट। यस। अब ये पास्ट टेंस में तो क्या लगेगा? सॉफ्ट, सॉफ्ट बाय नहीं होगा बेटा, सॉफ्ट एट, इट
stopped at beach. अब देखो you said how lucky I am. तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, ये है एक्सक्लेमेटरी वाक्य। तो हाउ और व्हाट से शुरू होता है तो उसमें हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदलते हैं। तो यू एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, आई को बदलेंगे यू के अनुसार, तो यू वर वेरी लकी। अब देखो बीना इज काइंडर देन यू, ये हमारी कौन सी ग्रुप की डिग्री है, कंपेरेटिव है, ए ग्रुप है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही। तो अब यू आर नॉट सो काइंड एज बी। अब देखो ये है यू आर एज वाइज एज ही। अब ये किस ग्रुप की और कौन सी डिग्री है बताओ, पॉजिटिव की ए ग्रुप। ए ग्रुप पॉजिटिव। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यू और ही का कंपैरिजन हो रहा है। तो ही इज एज वाइज एज, ही इज एज वाइज ए वाइज, ये तो कंपैरेटिव में बनना है। क्या होगा, ही इज नॉट वाइजर देन यू। शाबाश। अब देखो इसमें आप बताएं, नेहा इज जंपिंग द टेबल, क्या होगा, अपॉन आएगा, है ना, गति करते हुए ऊपर कूदने के लिए। अब आई देयर देम, देम किस टेंस में होता है बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वॉज, स्लीप का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, आई वॉज स्लीपिंग देन। अब ये कंपाउंड बनाना है, यू आर रिच, यू आर वाइज, बिल्कुल सही, यू आर रिच एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।